चलिए, पिछला क्वेश्चन में हम लोग इसका दूसरा पार्ट करना भूल गए थे, है ना। क्या था कि द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीज बाई k%, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल्स रिमेनिंग द सेम, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। तो इसको कर चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर बोला था सेकेंड क्वेश्चन में इन द वॉल्यूम एज्यूमिंग k इज़ द स्मॉल। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको परसेंटेज इंक्रीज़ क्या निकालना है, इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब फार्मूला पहले देखो। इन वॉल्यूम क्या होगा, तो वो होगा डेल्टा V बाई वी इंटू 100। अब क्वेश्चन मार्क बस यही है कि सबसे पहले डेल्टा V क्या होगा, तो वो होगा dV बाई, इसका भी फार्मूला होता है डेल्टा V बाई डी। हाँ, और किसके रेस्पेक्ट में, तो आपको पहले भी बताए थे कि H के ही रेस्पेक्ट में कर रहे थे, और इनटू डेल्टा H। क्यों, क्योंकि हमें डेल्टा H दिया गया था। बोला गया था ना कि द हाइट ऑफ कोन इज़ इंक्रीज बाई k%। तो जो कोन का हाइट था वो वही वेरी कर रहा था। R भी वेरी करेगा H के रेस्पेक्ट में, H और R दोनों वेरी करेंगे, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज इन किस में दिया था, हाइट में। तो डेल्टा H k% दिया था, तो k% किसका, हाइट का। तो कोई परसेंट का मतलब k बाई 100 इंटू H। तो डेल्टा H का वैल्यू हमारा है KH बाई 100। तो इसीलिए हम बोले कि डेल्टा V का फार्मूला क्या होगा, जो पहले की याद करिए। डेल्टा Y का फार्मूला क्या हुआ करता था, डेल्टा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये dx है तो डेल्टा x, तो उसी तरह dh है तो डेल्टा h। ये फार्मूला है आपका। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि v को डिफ्रेंशिएट करना है h के रेस्पेक्ट में। तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि चूँकि v बराबर क्या होता है, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो फिर अगेन r और h दोनों वेरी कर रहा है। तो आपको कोन का हम बताए थे कि कैसे निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या बोले थे, r बाई h। तो यहाँ से r बराबर हुआ था h टेन थीटा, है ना, h टेन थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं h स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये h, यानी कि ये हो जाएगा v वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 1/3 पाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू h का क्यूब। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डेल्टा v निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा v हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकालते हैं। अब डेल्टा v dv बाई डी एच, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1/3 बाहर, पाई बाहर, टेन स्क्वायर थीटा बाहर, और एच क्यू का डिफ्रेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि dv बाई डी एच ही है। फिर डेल्टा h करने वाले हैं, बाद में लिख लेंगे, है ना। तो अब एच क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3h स्क्वायर और इंटू डेल्टा h। तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 3 से 3 कटेगा, तो ये हो जाएगा पाई टेन स्क्वायर थीटा h स्क्वायर इंटू डेल्टा h का वैल्यू वहाँ से देखिए KH बाई 100 है, तो KH बाई 100। ठीक है, अब देखो परसेंटेज इंक्रीज v जो निकालना है वो क्या है, डेल्टा v बाई वी इंटू 100। तो डायरेक्ट लिख देंगे आप परसेंटेज इंक्रीज इन v इज इक्वल टू, तो वो होगा डेल्टा v बाई वी इंटू 100। तो डेल्टा v का वैल्यू अभी अभी आया हुआ है पाई टेन स्क्वायर थीटा, पाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू h का क्यूब k, यानी कि KH क्यूब भी लिख सकते हैं बाई 100, है ना, KH क्यूब बाई 100। और नीचे हमको लिखना है v, तो ये v हो गया, डेल्टा v बाई वी है ना। ठीक है, तो लिखते हैं v वॉल्यूम, v मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम लिख सकते हैं कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वो लिखेंगे, पहले v ही रहने देते हैं, और डेल्टा v बाई वी हो गया इंटू 100 करना है। तो ये 100 से 100 कटेगा, तो अब कैलकुलेशन हो जाएगा पाई टेन स्क्वायर थीटा KH क्यूब, और यहाँ है v, तो v मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा क्या है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वो लिख देंगे। तो 1/3 ऊपर जाके 3 बन जाएगा, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से लिख लो एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू एच। देखो टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एच का क्यूब यहाँ से आ जाएगा दोनों से, तो ये कटेगा एच क्यू, तो ये 3 बचा और के बचा, मतलब 3K%। क्या हो जाएगा 3K%, यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जो हुआ परसेंटेज वो 3K% हुआ। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, उसको भी देखते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बच्चा का रहेगा डाउट, उसको हम एक एक में इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको देखने में भी सहूलियत हो। ठीक है, चलिए।